ऐसे होते हैं एक्टर, तुरंत बैठ गए, जाओ कपड़ा बदलो जल्दी। बिहाइंड द सीन्स। होंठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां। चलो भाई, कौन हो आप? तुम्हारी माँ हूँ, पता नहीं का कौन हूँ। आप ये बताओ, आप कब पैदा हुई थी? ये नहीं पता। नहीं पता। सरसठ में हूँ। कब? डेट बताओ, डेट। डेट नहीं पता। 21 दिसंबर। हाँ, जबरदस्ती। 3 अगस्त 1963 को मैं इस जमीन पे अवतरित हुआ था। आपको होश कब से है? जब होश होता है बच्चे को। मतलब कब से? कितने साल की थी? कितने साल की थी? ये क्या पूछ रहा है? कितने साल की थी? अरे होश में 7-8 साल की होगी। हाँ हाँ। बांग्लादेश की आजादी का लड़ाई था। अच्छा, तब आप कितना साल के थे? तब मैं लगभग 7.5 साल का था। कहाँ पे रहती थी? गांव में। शुक्रपुरा में रहती थी। रेणुकूट में रहते थे हम लोग। हाँ। और तब ब्लैक आउट हुआ करता था रात में, रोज 10 बजे के बाद। बाहर सिगरेट पीना भी मना होता था। अच्छा। टोटल एरिया अंधेरा हो जाता था। अच्छा। रात में बम और सब विमान चलते थे। अच्छा। जोरों की आवाज हुआ करती थी। अच्छा। पूरा रिहंद बांध पे तिरपाल टांग के और उसके ऊपर घास लगा दिया गया था, जिससे जंगल का आभास हो। कौन कौन रहता था? और नाना नानी मामा सब लोग। एक मौसी थी तो अपना ससुराल में थी। मौसी का शादी हो गया था पहले ही? और उसके शादी के बाद में हुई। कौन कौन था उस टाइम घर पे? सब लोग थे। सीमा को पैदा हो गई थी? हाँ, सीमा को पैदा हो चुकी थी। अब अपना स्कूलिंग के बारे में बताओ। स्कूलिंग तो भाई, अब हमारा एडमिशन कौन कराया था ये हमको नहीं याद है। कौन कराया था? मतलब बाबा नहीं कराया था क्या? मैंने हम कक्षा 1 में कौन करवाने गया था ये तो हमको पता नहीं है। लेकिन प्राइमरी पास करने के बाद हमको सब याद है। अच्छा, कौन सा स्कूल था? प्राइमरी तो था गवर्नमेंट का प्राइमरी स्कूल था कनौरिया में। अच्छा, कनौरिया में ही था? मतलब वो हाँ। उसका कंपनी का ही था? नहीं, सरकारी स्कूल था, लेकिन कैंपस के अंदर ही था कनौरिया में। कहाँ पढ़ी? कहाँ पे आप? पीपरा। कितना दूर था? 1.5 कोस। कैसे जाती थी? पैदल। पैदल जाती थी? और क्या? आती भी पैदल ही थी? नहीं आते थे गाड़ी से। गाड़ी का पैदल जाते थे हम लोग। इतना बरसात में पानी में सब जाते थे। अच्छा। और तो कौन से क्लास तक पढ़ी? ट्रैक्टर पर झूम झूम के जाते थे। 7वीं तक वहाँ पढ़ी पीपरा। उसके बाद नहीं पढ़ी। छोड़ दी पढ़ाई। मझिला मामा स्कूल खोले थे डुमरा में, तो वहाँ उनके स्कूल में पेपर दिए थे हम लोग को 8वीं को। मदीना मामा अपना स्कूल खोले थे? मैंने पढ़ाते थे, हम स्कूल खुला था। अच्छा, तो पेपर फेल हो गई? टीचर थे तो 8वीं का पेपर पास हो गए थे, लेकिन फेल हो गई। वहाँ घर के लोग टीचर थे। उसके बाद 6th क्लास में चले गए हम GIC में। GIC पिपरी तुर्रा। वो भी वहीं था? हाँ, रेणुकूट में ही? हाँ, रेणुकूट का पिपरी इलाका है तुर्रा। अच्छा, तो जाते आते कैसे थे? बस से। अच्छा, वो कहाँ तक? 10th तक? नहीं, वहाँ 12th तक। अच्छा, हाई स्कूल पूरा? 6 से लेके 12th तक। 6 से 12 तक? हाँ, हायर सेकेंडरी जिसको बोलते हैं। फिर वहां से निकल गए वहाँ से BSc करने? BSc करने चले गए लखनऊ। अच्छा, तो 8वीं हो गया था आपका? 8वीं तक करी बस? उसके बाद नहीं करी ना? कितने साल की थी तब तक? उसके बाद क्या घर पे थी? क्या करती थी?
क्या करती थी? क्या करती घर थी? पर रहती थी, घर पे रहती थी मतलब? खाना पीना बनाना करना काम करते थे लोग। डीएवी डिग्री कॉलेज नाका इंडोला। अच्छा, तो बीएससी में रहते कहाँ पे थे? रहते थे इंदिरा नगर में। हम्म, इंदिरा नगर उस टाइम नया क्या चीज में रहते थे? इंदिरा नगर कॉलोनी था, वहाँ आवास विकास का कॉलोनी था। अच्छा वहीं एक कमरा किराए पर लेके रहते थे। अच्छा, वहाँ से साइकिल से जाते थे, और कुछ काम भी करते थे? ट्यूशन पढ़ाते थे। अच्छा, वहीं पे कमरे पे ही? नहीं कमरे पे नहीं, वहाँ कॉलेज से निकल के फिर मैं जाता था गोलागंज। अच्छा गोलागंज में 2-3 घरों में ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को। अच्छा, होम ट्यूशन। होम ट्यूशन। अच्छा, और चाचा कहाँ पे थे उस टाइम? घर पे ही? चाचा तो रेणुकूट। पैसा कितना मिलता था ट्यूशन पे? उस जमाने में एक बच्चे का 25-30 रुपये मिलता था। और फीस कितना था? मेरी फीस तो 12 रुपये, 11 या 12 रुपये होती थी। किराया? 80 रुपये महीना किराया, 1 रुपया रोज साइकिल का किराया होता था। साइकिल का किराया? हाँ, साइकिल किराए पे लेते थे। अच्छा, हाँ, तो 1 रुपया किराया था साइकिल हाँ, का? 1 रुपया रोज। तो महीने का 30 रुपया? हाँ, तो 30 रुपया वो और 80 रुपया घर का? घर का किराया। खाना पीना? खाना पीना हो जाता था 100 रुपये में, 100 से महीने का? हाँ, मतलब 210 रुपया आपका लग जाता था? हाँ, उतना मैं कमा लेता था। कितने बच्चों को पढ़ाते थे? ट्यूशन पढ़ा के 12-14 बच्चे थे मेरे। अच्छा, तो सबके यहाँ घर पे जा रहे थे कि एक ही घर पे एक सब घर आते में थे? 3-4, एक घर में 3-4 ऐसे होते थे। अच्छा, चलो ठीक है। कॉल ये बीएससी हो गया अब? हाँ, बीएससी के बाद चल दिया उसके बाद डिप्लोमा? कंपटीशन दिया, फिर डिप्लोमा में एडमिशन हुआ गोरखपुर। गोरखपुर यूपी। हाँ। उसके बाद हो गया डिप्लोमा, हो गया आपका 2 साल 3 साल? 87 में, 84 में गया था, 87 में डिप्लोमा हो गया। बीएससी कब था? 82 to 84, डिप्लोमा 84 to 87। ओके, 87 आ गए। अब 87 से डिप्लोमा के बाद डिप्लोमा में शादी हो गया? पहले ही हो गया था, फाइनल नहीं हुआ था, तभी हो गया था। शादी हो गया 18 साल में, 50 साल में। ढूंढने लगे थे? हाँ, हम नहीं ढूंढने लगे थे, लड़की वाले ढूंढने लगे थे। 1 साल भी नहीं टाइम लगा ढूंढने में। अच्छा, अरे 83 में शादी हुआ था, 83 में शादी हुआ था मेरे मौसी के लड़की से, तुम्हारे पापा की मौसी के लड़का। अच्छा। वही में पापा गए थे, फोटो वोटो खींच रहे थे। मौसा जी के बेटे की शादी में गए थे। अच्छा, वहीं पे वो लोग देखे थे। एक इसका लड़का है, कहाँ का है, उससे बातचीत हुआ। फोटो कैसे खींच रहे थे? कैमरा से? हाँ, कैमरा खरीद रखे थे कैमरा उस टाइम? किसी और का था। अच्छा, वहाँ पर गए लोग, फिर वहां से लोग आए, हाँ फिर बातचीत चला, बातचीत की है, हाँ। तो बस 84 में गए, 85 हो गया शादी। सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां, दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो, 14वीं का चांद हो या आफताब हो। तो आप देखी तो नहीं थी ना पापा को? नहीं, ये फोटो देखी थी, दिन फोटो लाए थे तो। अच्छा, फिर पहली बार कब देखी? शादी में। सीधा शादी में देखी? क्या पहने थे पापा? शर्ट पैंट। कौन से कलर का? क्रीम कलर का पैंट था, ब्राउन कलर का शर्ट था। और आप क्या पहनी थी? पीले रंग की साड़ी। तो लाल वाला साड़ी कब पहनी थी? वो तो जब मैं शादी करके आई थी, मैंने गहना 1 साल बाद पापा के घर में। वो शादी कौन से साल में हुआ था? 85 में। 31 मई सन 1985, 86 में गौना हुआ। शादी में नहीं आते हैं ना हमारे यहाँ तो। 86 में कौन था? फिर वहां से फिर घर मतलब 86 में रेणुकूट? वहाँ से सीधे 1 हफ्ता बढ़िया रहे, 1 हफ्ता रहे रेणुकूट। और पापा वहाँ गोरखपुर दूसरा साल का दिया। पापा गोरखपुर में थे? हाँ, उनका डिप्लोमा अभी 85 में तो पहला बार में 1 साल हुआ था, तो 3 साल 4 साल का था ना डिप्लोमा। अच्छा, तो आप अकेले थी वहाँ पे उस टाइम? तो दादा दादी थे ना लोग सब लोग। अच्छा, और पापा कब आए? उसके बाद 87 में
पेपर दे के आया फाइनल और फिर नौकरी शुरू। पहली नौकरी चौपर। वो अप डाउन करते थे? हाँ, रेलवे का लोको यार्ड बन रहा था। हाँ। उसमें पहला काम था और मैं गया वहाँ। हाँ। 5-6 महीने का प्रोजेक्ट था, वो ज्यादा लंबा नहीं था। वहाँ पर 600 रुपया पर लगे थे। घर से 6 बजे निकलते थे। हाँ। और फिर शाम को 6 बजे आते थे। हाँ। और उसके बाद 11 बजे तक लोग घूम कर होम ट्यूशन पढ़ाना। मैंने रात को आते थे 10 बजे घर को। तो 10वीं 11वीं के बच्चे बैठे रहते थे। 11 से 12 फिर एक बैच पढ़ाते थे। फिर मैंने 1 बज जाता उनको सोने में। फिर सुबह उठ के 5 बजे 6 बजे निकल जाते थे। हम 12 बजे काम धाम करके सोती थी। फिर सवेरे उठती थी 3-4 बजे। बाबा 7 बजे निकल जाते थे। किशोर अंकल 6 बजे, सिंगा 20 का सब लोग के टाइम। तो ये कब तक रहे फिर रेणुकूट? मैं तो 90 में छोड़ दिया था वहाँ, 89 के लास्ट में। फिर वहां से निकल के कहाँ गए? वहाँ से निकल के मैं चला गया विक्रम सीमेंट, नीमच डिस्ट्रिक्ट में, एमपी। 90 में सीमा फुआ के किशोर अंकल की शादी था। 90 में तब आए, तब फिर मैं गई। तब तक आप रेणुकूट में थी? पापा आते जाते रहते थे ना? गए थे तभी नहीं आते। रेणुकूट नहीं, फिर मैं अपने नानी के यहाँ भी गई थी। अच्छा। तो सन्नी भैया कब हुए? एक आदमी दे 20 कहाँ पे? नानी क्या? हाँ, नानी के यहाँ में थी ससुराल में। इन लोगों को पहुँचाना था घर, छुट्टी मिल नहीं रहा था। अच्छा। कहाँ पहुँचाना था? घर? कहाँ घर मतलब? रेणुकूट? हाँ, रेणुकूट, क्योंकि अब तो प्रेगनेंसी थी तो कौन देखता वहाँ। तो छुट्टी नहीं मिल रहा था तो छोड़ दिए? तो क्या करें। फिर कहाँ ज्वाइन किए? बस उसके बाद छोड़ के फिर आए। तो 91 मई में फिर मैं आ गया दिल्ली, 5 मई को। यहाँ पे पहला नौकरी कनौरिया पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड और गाजियाबाद। रह कहाँ रहे थे? जा रहे थे गाजियाबाद में ही। 6 महीना गाजियाबाद में रहा, कंपनी के गेस्ट हाउस में। 6 महीना। फिर लक्ष्मी नगर में रूम लिए। रूम किसके थ्रू दिया? वो कलीग थे कंपनी में, वो यहीं रहते थे। अच्छा। उनके अगल बगल ये रूम मिल गया, फिर वहीं रहने लगे वहीं। अच्छा। तो वहाँ 91 से लेके 93 फरवरी। 91 से 93 फरवरी एक ही रूम में रहे? नहीं रहे तो दूसरे रूम में चले गए थे। नौकरी हमने 93 फरवरी तक की। अच्छा। तो पहला जो रूम लिए वहाँ बड़े पापा कब मिले? वो तो रूम लेने के करीब 6-7 महीने बाद। कैसे मिले? वो अवधेश अंकल के पहले से जानते थे, अवधेश अंकल को। अवधेश अंकल आपके रूम के पास रहते थे? बगल में? उसी घर में। अच्छा। सेम घर में रहते थे। तो उनके थ्रू बड़े पापा को मिले? हाँ। और फिर बड़े पापा वहीं आ गए फिर? हाँ, फिर बड़े पापा और बड़ी मम्मी हमारे रूम में ही रोज रहे 5-6 महीने। उनको लगा था कि 2-3 महीने में उनका काम हो जाएगा, चले जाएंगे। क्या करना आए थे वो? अपनी फिल्म का टेलीकास्ट करवाने आए थे। अच्छा। तो 2-3 महीना लगा, लेकिन फिर काम हुआ नहीं 2-3 महीने में। तो फिर 5-6 महीने बाद अपना रूम दूसरा ले ली अलग। सोनू दीदी थी ना उस टाइम? हाँ, सोनू दीदी तो सनी महाराज से भी बनी। तो खाना पीना तो आपका हो जाता होगा? मस्त बड़ी मम्मी बना देती? बड़ी मम्मी बनाती थी। तो फिर उसके बाद वहां से बड़े पापा चले गए वहाँ? हाँ, बड़े पापा चले गए। फिर उसके बाद कंचन आंटी आई। कंचन आंटी पकड़ ली किचन। फिर कंचन आंटी बना देती थी खाना? हाँ। खाना तो आपका सॉर्टेड था मस्त एकदम। हाँ। फिर वहाँ बड़ी मम्मी का भाई? तिरानवे में? तो उस टाइम पापा कहाँ रह रहे थे? लक्ष्मी नगर में, वही वाले घर में? कन्हैया में काम करते थे। कौन से घर में रह रहे थे? सरदार का घर था।
ये पहला वाला रूम क्यों छोड़े थे? वो तो रूम छोड़ दिए प्रेस के चक्कर में। प्रेस खरीदे तो वो बोला कि हमसे पूछना था। बोले अच्छा, पूछ वो यही के तो हम बोला। काम नहीं करते। अच्छा। रूम छोड़े, फिर दूसरे रूम में चले गए। हम्म। वो बड़े पापा के पास था। उस टाइम तो सन्नी भैया कितने साल के थे? उस टाइम से मुझे वही 15-16 महीने के थे। अच्छा। वहाँ पे कितना दिन रहे? उस घर में ज्यादा दिन नहीं रहते। मम्मी आई थी, उसके 2 महीने रहे होंगे। छोड़े क्यों सरदार वाला? अरे वो जब तक मैं नहीं आई थी तब तक तो ठीक से रहती थी सब। हाँ, और शनि भैया को लेके आए, हाँ, वो सब कहने लगे कि लेटिंग कराओ। हाँ, देखिए तुम्हारा भी बच्चा होगा, देखेंगे तुम लेटिंग में कराओगी। हाँ। इसी बात पर पापा शाम को आए ड्यूटी से, मैंने चलिए जल्दी रूम पर जाइए, अच्छा। इसमें नहीं रहना है। फिर वहां से छोड़ के दूसरे घर में आ गए। हम्म। नहीं, MB 165 नहीं, MB 165 नहीं, वो आए थे हम वहाँ से घनश्याम के घर में। वहीं पे अगल बगल था? हाँ, वहीं 2-3 गली, बस 4-5 गलियों में ही घूम के लगे थे। बड़े पापा बड़ी मम्मी भी उधर ही रहते थे अगल बगल ही। हाँ, ऑफिस कैसे जाते थे? वहीं गाजियाबाद में था उस टाइम ऑफिस? हाँ, गाजियाबाद में ऑफिस था। कैसे जाते थे? बस अच्छा, बस से जाते थे। सुबह कितने बजे निकलते थे? गाजियाबाद तो वहाँ से आधा पौना घंटा। हाँ, मैक्सिमम आधा घंटा। कितने बजे निकलते थे? वही ऑफिस तो हम लोगों का और पॉलीमेट ही होगा वो। 9:30 से 6 ऑफिस होता था हम लोगों का। जनरली में निकलता था वही 8:30 बजे करीब। और आते कब थे? 6:30 बजे। शाम को 6:30 आ जाते थे घर? 6:30 आके बस पानी पी के चले जाते थे ट्यूशन पढ़ाने। अच्छा, 2 दिल्ली में जगह ट्यूशन पढ़ा रहे थे? हाँ हाँ, 2 जगह होम ट्यूशन करते थे। उस टाइम 500 रुपये लेते थे एक बच्चे का। अच्छा, उस टाइम 500 लेते था? हाँ, 2 जगह पढ़ाते थे, 1000 रुपये आता था। अच्छा। तनख्वाह 1650 रुपये मिलता था। 1650 तनख्वाह था और 1000 रुपये ट्यूशन से ही आता जी। था। तब आप क्या करती थी पूरे दिन घर पे? घर के काम काज करके बस शनि महाराज में लगे रहते थे, कम थे थोड़ी। क्या करते थे? अरे जैसे तू कर रहा है वो सही भी करते थे। तू इतना बड़ा होके कर रहा है तो अभी 2 साल के भी नहीं था। मैं थोड़ी बोलता हूँ मैं तो। वो एक दिन बोल रहा था लहसुन में छिल तो कर रहा है, बात पूछो नहीं पूछो, इसको लहसुन को क्या अंग्रेजी में बोला जाता है? पापा ने पूछ लिया लहसुन को क्या अंग्रेजी बोलते हैं। और घूमने कहीं जाती थी उस टाइम फिर? अरे घूमने तो हर संडे। और संडे? स्कूटर था, शनि महाराज आगे बैठ जाते थे, बस हर संडे कहीं ना कहीं। अच्छा, किधर? उधर है होटल में, हर संडे कहीं ना कहीं इंडिया गेट पर। इसको अशोक के लिए लेके। अच्छा, बड़े बाबा बड़ी मम्मी भी जाती थी? ना सोनू को मैं ले लेती थी लेकिन सनी को। चाचा आ गए थे? हाँ हाँ, चाचा तो पहले से थे। चाचा कब आए? चाचा तो आ गए थे, मैं आया था दिल्ली 91 लास्ट में आ गया था चाचा। 92 के शुरू में। वो यहाँ क्या कर रहे थे? लक्ष्मी नगर से जाते थे गाजियाबाद, अकाउंट के काम सीखते थे। तब तक उनका बीकॉम हो गया था? हाँ हाँ, बीकॉम तो पहले से। शादी भी हो गया था? हाँ, फिर कब शिफ्ट हुए? सीख हुई के फिर 93 में हम लोग वहाँ से फिर दूसरे कमरे में चले गए। इस बार किसके यहाँ गए? MB 165 एक जेई साहब थे MCD के। वो सरदार? नहीं। अच्छा, कोई और थे? हाँ, अच्छा, वहाँ पे फिर कितने उसमें दिन रहे? रहे 2 साल करीब। अच्छा, 2-2.5 साल रहे थे उसमें। 95 हो गया? हाँ, 95 तक। तब तक जॉब भी चेंज कर दिया होगे? हाँ, जॉब चेंज कर दिए थे। ट्यूशन पढ़ाते थे? हाँ, ट्यूशन पढ़ाते थे। अच्छा। आर्किटेक्ट के यहाँ रहते थे। फिर 95 के लगभग ही शायद वो घर बनाने लगे तो हम लोग खाली किए। घर बनाने लगे, खाली किए। फिर कौन सा घर बनाने लगे? अच्छा, वही वो घर। जेई साहब। अच्छा। उनका एक ही मंदिर हो गया, तोड़ के बना रहे थे। बड़े बाबा बड़ी मम्मी वहीं रहते थे तब नहीं, तक? मतलब दूसरे में रहते थे, उसी गली में। अच्छा। वहीं से 3 गली अंदर। अच्छा।
फिर वहां से 95 में वहां तक थे, फिर उससे फिर चेंज किए। हाँ, फिर घर चेंज करके कहाँ गए? मेरे बड़ी मम्मी के क्लिनिक के तरफ एक सुबह सुबह के मकान था, उसमें ज्यादा दिन नहीं रहता। अच्छा। हाँ, 2-3 महीने में जिसके यहाँ ट्यूशन पढ़ाता था मैं, जिनके बच्चों को, उनका एक गैरेज था, उसी गैरेज के ऊपर एक घर बन रहा है। अच्छा। वही बोले कि आप यहाँ बना लीजिए, रख लीजिए। अच्छा। तो फिर मैं उसमें बनवाया अपने से कमरा, किचन, लेटरिन, बाथरूम, और फिर हम लोग उसमें शिफ्ट हुए। और फिर पहला प्लॉट कब दिए अपना घर? घर तो ले लिए थे, 94 में प्लॉट ले लिए थे। अच्छा। और बनाना कब शुरू? बनाया 97 में। 97 में पहला घर बनना शुरू हो गया था? हाँ, बना दिए थे। अच्छा। 97 लास्ट में बन गया था, 98 फरवरी में हम लोग आ गए थे यहाँ। सनी मेरे 6 साल की थी। पाला से लेके यहाँ तक पूरा जंगले था बाबू। अच्छा। दिखाई नहीं देता था, मैं बोली कहाँ जंगल झाड़ में ले लिए। तो फरीदाबाद में कैसे प्लॉट ले लिए? वो हमारे कलीग थे, सब कलीग के दोस्त यहाँ प्लॉटिंग कर रहे थे। सब दोस्त चले गए, हम भी रह गए। अच्छा। और कोई नहीं रहा यहाँ पे? सब बेच दिए। पापा कहाँ नौकरी कर रहे थे? कंपनियां बदलती रही, नौकरी बदलता रहा, लेकिन रहे नहीं। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। क्या कर रही थी? दिखाओ, जूम देखो करके। हमारे बाल कितना बढ़िया है। अरे जूम तो करके दिखाओ। हाँ, इससे करो। जूम करो। हम सोचे कि वो है फोन में है, ऐसे करो तो। अच्छा। तो सन्नी भैया का यहाँ पे एडमिशन हो गया फिर जोनफ में? सनी भैया को गए फिर क्लास 11-12 किए DAV से, फिर उसके बाद पिकासो से एनिमेशन किए, फिर अपना ग्रेजुएशन पूरा किए ओपन से। तुमको तो पहले DAV में ले गए एडमिशन के लिए, तो वहाँ तो तुम ना कुछ सब कुछ आता था, लेकिन कुछ नहीं तुम सब मैडम पूछती थी, केला के बनाना एप्पल सब कुछ नहीं आता है। और वही मॉडर्न में ले गई नी, और साइकिल दे दी बैठाने के मैडम, बस फुटू साइकिल पर चलाते हुए सब बताने। उसके बाद MBA। चल बेटा हो गया, अब हो गया, बहुत कुछ भी है तो कट। लो भाई, हो गया सीधा कट। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, 14वीं का चांद हो। होंठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती